हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 9 और 10 दोनों में ये कॉन्सेप्ट आते हैं। हम लोग एलिमेंट्स के वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। ये 8, 9, 10 तीनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। कृपया देखिए फुल वीडियो और सपोर्ट कीजिए चैनल को, लिंक कीजिए, सब लाइक कीजिए, लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो के साथ बने रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। तो पहला हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं सोडियम। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। ये सोडियम जो Na है, ये नाइट्रियम उसका लैटिन नेम होता है सोडियम का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, उसको हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। और इसका जो एटॉमिक मास होता है उसको ऊपर में लिखते हैं हम लोग 23। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या क्या बताता है, देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर को ही हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो टोटल मेरा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 11 था, तो 11 मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन भी कितना हो गया, 11 हो गया। और न्यूट्रॉन तब कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है मेरा 23 है, माइनस 11 कितना आ गया 12। ठीक है, तो 12 क्या आ गया, इसका न्यूट्रॉन हो गया, किसका, सोडियम एलिमेंट्स का। सोडियम एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, सभी एलिमेंट के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, उसी के बाद हम लोग वैलेंसी निकाल पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 2n²। 2n², ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। इसके जो प्रणेता है, जो डिस्कवर किए थे, उसको बोरबरी नाम है उसका। 2n², यहाँ पर n हो गया आपका नंबर ऑफ सेल, यानी जितना नंबर ऑफ सेल जाएगा उतना उसका क्या होगा, उसमें ऑर्बिट में उतना इलेक्ट्रॉन हटेगा। जैसे फर्स्ट का बात करें, फर्स्ट सेल का, तो 2 × 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 2। दूसरा का बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, 4 2 8। इसी तरह करके हम लोग आगे ऑर्बिट बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन को उसमें इंटर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे सोडियम का, तो पहला जो ऑर्बिट होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा। दूसरा में कितना होगा, 8 होगा। 8 2 10 बच क्या गया, 11 में 1 बच गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ गए दोस्तों। तो आप इससे वैलेंसी हम लोग निकालेंगे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी निकालने का वैलेंसी का अपने डिफिनेशन क्या होता है, वैलेंसी का डिफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये जो 281 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो लास्ट में क्या, लास्ट शेल में क्या बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बाहर, तो यही 1 इसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा सोडियम का। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी कितना आ गया 1। इसी तरह मैग्नीशियम का लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 282 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और 2 इसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। तो वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड कैसे बनता है। तो देखिए हम लोग वैलेंसी निकालने सीखें किसी भी एलिमेंट्स का, तो वैलेंसी बहुत जरूरी है इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। मान सपोज कीजिए हम लोग किसी का भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड्स।
मैग्नीशियम क्लोराइड्स क्या है, कंपाउंड्स है। इसका हम लोग बोल दिया जाएगा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड्स का क्या करें, कंपाउंड बना। ये एग्जाम में आता है क्लास 9 में, ठीक है, 10 में, और आगे भी इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, यूज होता है। तो समझिए इसको कैसे कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड में पता है वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वैलेंसी हम लोग को पहले ही सिखा दी ताकि यहाँ पर अभी कंपाउंड बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है उसको Mg बोलते हैं, Mg होता है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं Mg का, ठीक है। और Cl का क्या होता है, Cl, ऐसे हम लोग दिखाते हैं Cl को, ठीक है, MgCl। वैलेंसी Mg का कितना होता है 2, तो यहाँ ऐसे 2 लिखते हैं, और Cl का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे इसका 287, तो 7 हो गया, तो 8 - 7 1, और इसका Mg का 2। तो ये जब कंपाउंड बनाएगा तो ये जो Mg का वैलेंसी 2 है इसको नीचे लिख दिए, Cl का 1 लिख दिए, और ये यहाँ पर क्या होता है, इसका जो वैलेंसी होता है Mg का वो Cl के साथ जाके लग जाता है, और Cl का वैलेंसी जो होता है वो Mg के साथ हो जाता है। तो जब कंपाउंड बनता है तो Mg और Cl, और वैलेंसी इसका Mg के पास यहाँ पर 1 चल गया और Cl के पास 2 चल गया, MgCl2। 1 हम लोग नहीं दिखाते हैं इसलिए खाली क्या लिखते हैं, MgCl2। दूसरा हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग कैसे बनाएंगे कंपाउंड्स। कैल्शियम ऑक्साइड आपसे को पूछ देगा कैल्शियम ऑक्साइड को तुम बताओ कंपाउंड कैसे बनाओगे। तो कैल्शियम का क्या होता है, सिंबल Ca होता है, और ऑक्साइड का क्या होता है, O होता है। इसका Ca का वैलेंसी कितना होगा 2, और O का वैलेंसी कितना होता है 2, तो दोनों 2 क्या हो जाता है, कट जाता है, और सीधा क्या हो जाता है, ऐसे इसके पास 2 जाता है, इसका 2 इसके पास आता है, लेकिन दोनों 2 कट गया, तो CaO क्या हो गया, CaO। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से बहुत सारे आप बना सकते हैं, जैसे देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड्स हम लोग बनाते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड से कैसे कंपाउंड बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो Al उसका सिंबल होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है 3 होता है, और Cl का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है, तो ये 3 यहाँ चल जाता है Cl के पास, और 1 यहाँ जाता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं AlCl3 लिखते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे का बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बना सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड बना सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, SO4 इसका हो गया, सल्फेट का हो गया। इसका वैलेंसी क्या होता है, एल्यूमिनियम का 3 होता है और सल्फेट का 2 होता है, तो ये 2 एल्यूमिनियम के साथ चल जाएगा और ये 3 SO4 के साथ चल जाएगा, तो Al ये 2 इसके साथ गया, तो यहाँ 2 हो गया SO4, और ये 3 जो इसके साथ आता है वो क्या आता है, होल में लिखते हैं हम लोग, SO4 होल 3 लिखते हैं, क्योंकि 3 जो है ये दोनों के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए Al2SO4 होल 3 लिखते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं दोस्तों। तो कृपया करके इस वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए और ये कॉन्सेप्ट समझिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बनाइए और हमको कमेंट करके बताइए कि आपसे कंपाउंड फॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं।